मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये स्टार्ट करने के पहले हम देखते हैं कि मैक्रो ये जो टर्म है वो कहाँ से आया था। हमने स्टार्टिंग में देखा कि जो मैक्रो टर्म एक ग्रीक वर्ड से लिया गया था। वो ग्रीक वर्ड कौन सा था? मैक्रोस, MAKROS, मैक्रोस। उसका मतलब होता है लार्ज और एग्रीगेट। मतलब इस मैक्रो वर्ड का मतलब होता है लार्ज और एग्रीगेट। लार्ज तो हमें पता है कि हाँ बड़ा या काफी बड़ा हम बोल सकते हैं, लेकिन एग्रीगेट मतलब क्या? एग्रीगेट मतलब सम। जब हम सारी चीजों को प्लस करते हैं और जो अमाउंट हमारे पास अवेलेबल होता है, जो टोटल होता है, उसे हम एग्रीगेट बोल सकते हैं। अब ऐसे शायद नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। समझो हमारे घर में 4 लोग हैं जो चारों भी वर्किंग है, जॉब करते हैं। तो मेरी सैलरी, एवरेज सैलरी अगर हम समझे, मेरी सैलरी 5,000 है। ऐसे ही हमारे चारों जन की सैलरी कितनी? 5-5 हजार रुपये है। तो जब हम 4 जन की सैलरी को प्लस कर देती हूँ, सम कर देती हूँ, और जो मेरा टोटल अमाउंट आता है 20,000, इसे मैं एग्रीगेट बोल सकती हूँ। बट यहाँ पर वो क्या है? नेशनल लेवल पे है। तो अगर हम एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम, जो भी इंडिविजुअल पर्सन्स एम्प्लॉयड हैं, जो जिनको इनकम होती है, वो लोगों की अगर सैलरी हम क्या करते हैं? सम करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमारी जो नेशनल लेवल पे जो इनकम होगी उसे हम बोल सकते हैं कि वो एग्रीगेट है। समझ में आ रहा है? सम करके जो टोटल अमाउंट आता है उसे हम एग्रीगेट बोल सकते हैं। एग्रीगेट मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांचेस है, कौन सी? माइक्रो और मैक्रो। तो ये जो मैक्रो है वो भी क्या? एक पार्ट है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, विच एनालिसिस द एंटायर इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी को एनालाइज करने में क्या करता है? हमें हेल्प करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? एनालाइज करता है पूरी इकोनॉमी को। इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट। मतलब जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी चीजें हैं, वो किस तरह से हर जगह पर लगी हुई है, वो समझने में हमें हेल्प करता है। नेशनल इनकम, हमारी नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने में, उसके जो भी ये मेथड्स हैं, किन चीज़ों को ऐड करना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं इंक्लूड करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। नेशनल आउटपुट मतलब टोटल प्रोडक्शन क्या है, नेशनल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, वो टोटल इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, टोटल कंजप्शंस मतलब कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, टोटल सेविंग्स। टोटल, ये जो वर्ड आप देख रहे हो टोटल, मतलब ये क्या करता है? एक जन की सेविंग्स नहीं देखता, ये क्या करता है? जितने भी लोग हैं सबकी सेविंग्स को सम करता है, और ये जो टोटल अमाउंट होता है उसे हम एग्रीगेट और टोटल सेविंग्स बोलते हैं। जनरल प्राइस लेवल मतलब जो प्राइजेस हैं चीज़ों के, उसमें अगर कंटिन्यूसली वो चीज़ें प्राइस बढ़ रहे हैं, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं, कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, परसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ वो चीज़ का प्राइस अगर कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है तो इन्फ्लेशन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? वहाँ पर महंगाई हो रही है। वो सारी चीज़ों को समझने में हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत हेल्प करता है। और अगर वही जनरल प्राइस लेवल कंटिन्यूस या परसिस्टेंट लेवल पर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है? वहाँ पर डिफ्लेशन हो रहा है, मंदी आ रही है। वो सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत इस पे डिपेंड किया जाता है कि क्या डिमांड है और कितनी सप्लाई है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। वो भी एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इन्फ्लेशन महंगाई, ट्रेड साइकिल्स, जो भी एक इकोनॉमी है उसमें कुछ चीज़ें कंटिन्यूस लेवल पर चलते रहती हैं। बिजनेस साइकिल भी कहते हैं उसे, और इकोनॉमिक साइकिल भी कहते हैं, और ट्रेड साइकिल भी कहते हैं। वो भी हम डिटेल में आगे समझेंगे कि क्या है, कैसे एक इकोनॉमी अप्स एंड डाउन्स इकोनॉमी में होते हैं, वो हम इस ट्रेड साइकिल के हेल्प से समझ पाते हैं। बिजनेस में क्या क्या फ्लक्चुएशंस होते हैं, मतलब क्या क्या अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, क्या क्या चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, 10 मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। मैक्रो इकोनॉमी क्या है? मैक्रो इकोनॉमी किस चीज़ की स्टडी करता है? एग्रीगेट्स की, ना कि इंडिविजुअल्स की। सब चीज़ों को जोड़कर उसे स्टडी करता है। ठीक है,
डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, J.L. हैंसन, उन्होंने क्या बोला है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक का वो पार्ट है, वो ब्रांच है विच कंसिडर्स द रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट्स, जो लार्ज और एग्रीगेट चीजों को कंसिडर करता है, उन्हें ही समझता है, सच एज वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कितना है, मतलब कितना रोजगार है, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग्स, टोटल सेविंग्स कितनी है, इन्वेस्टमेंट्स, टोटल इन्वेस्टमेंट ही बोलेंगे हम इसे, टोटल इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं हमारे, नेशनल इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं, नेशनल इनकम कितनी है, इन चीज़ों को ही कंसिडर करता है, ना कि आप उसे इंडिविजुअल लेवल की चीज़ों को वो कंसिडर करता है, ना ही छोटी चीज़ों को समझता है, स्मॉल चीज़ों को समझता है। ये क्या करता है, एग्रीगेट से डील करता है, एग्रीगेट को ही कंसिडर करता है, ठीक है। एग्रीगेट का मतलब आपको समझा होगा, अगर नहीं समझा तो अगर आपको उसमें डाउट होगा तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक और डेफिनेशन है, प्रोफेसर कार्ल सेपिरो ने दिया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द, मैक्रो इकोनॉमिक्स किन चीजों से डील करता है, डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, मतलब हमारा जो इकोनॉमी है, पूरा जो इकोनॉमी है वो किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से वो काम करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स उन चीज़ों से डील करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स उन चीज़ों से डील करता है कि हमारा इकोनॉमी कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है। द फॉलोइंग चार्ट गिव्स एन आइडिया अबाउट द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे हमारा स्कोप और सब्जेक्ट मैटर जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो स्टार्ट होता है। एक चार्ट से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें हम 4 चीजें समझने वाले हैं। पहला, थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, सेकंड, थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थर्ड, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फोर्थ, मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो फर्स्ट है थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कैसे, थियोरी ऑफ कंजप्शन फंक्शन एंड थियोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, और ये दोनों चीज किस पे डिपेंड करती है, हमारे बिजनेस साइकिल पे। कैसे, देखो, थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में हम ये देखते हैं कि कैसे एक नेशनल इनकम, यहाँ पर जो इनकम बोला है वो नेशनल इनकम बोला है, कैसे एक नेशनल इनकम को हम डिटरमाइन करते हैं, कैसे उसे उसमें कौन सी चीजें कंसिडर करते हैं, कौन सी चीजें इंक्लूड करते हैं और कौन सी इंक्लूड नहीं की जाती है उसे डिटरमाइन करते समय, हम कौन से मेथड्स यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में समझते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के वजह से समझ पाते हैं। कैसे, थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, जो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है, जो भी उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से वो क्या एक्सप्लेन करता है, विच फैक्टर्स डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, कौन से फैक्टर्स है जिसके थ्रू हम हमारा नेशनल इनकम क्या कर सकेंगे, डिटरमाइन कर सकेंगे, एंड एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट कितनी है, मतलब एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जो भी हम रिसोर्सेज जो भी है उसके कितने हद तक उसे हमने लगाया है अपनी जगह पर, अपने काम पर, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है। एक्चुअली रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, स्कैर होते हैं, और जो उसका एम्प्लॉयमेंट है वो पूरी तरीके से 100% कभी नहीं हो पाता, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या करती है, हमें हेल्प करती है हमारे नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने के लिए। एंड व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशंस इन द लेवल ऑफ इनकम, और कारण जिनके वजह से हमारी जो नेशनल इनकम है उसमें क्या हो रहे हैं, फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, वो समझने में भी मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस क्या करता है, हमें हेल्प करता है। आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, अब आउटपुट मतलब हमारा जो प्रोडक्शन है, हम अगर देखें नेशनल लेवल पे हमारा जो प्रोडक्शन है उसे समझने में भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हेल्प करता है, ठीक है। एंड एम्प्लॉयमेंट को भी, टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड, कि कैसे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट तय किया जाता है, उसे समझने के लिए वी हैव टू स्टडी द कंजप्शन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, हमें उसके लिए कंजप्शन फंक्शंस और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को समझना होगा, ठीक है।
अगर हमें एम्प्लॉयमेंट पता करनी है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पता करनी है, डिटरमाइन करनी है, तय करनी है, तो हमें किस चीज़ को स्टडी करना पड़ेगा? कंजप्शन फंक्शन को और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को। जैसे हम अगर प्राइस थियरी हम पढ़ रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो हमें डिमांड और सप्लाई एनालिसिस को समझना पड़ता था, उसके बाद ही हमें पता चलता था कि कैसे एक चीज़ का प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, तय किया जाता है। यहाँ पर अगर आपको एम्प्लॉयमेंट समझना है तो आपको कंजप्शन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को समझना होगा, ठीक है। Theory of business cycle is also a part and the parcel of the theory of income and employment. Theory of business cycle जो मैंने आपको बोला कि इकोनॉमी में कैसे चेंजेस आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, फ्लक्चुएशंस आते हैं, वो चीज़ों को उसे ही हम बिजनेस साइकिल भी कहते हैं, ट्रेड साइकिल और इकोनॉमिक साइकिल, ठीक है। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है अगर हमें ये समझना है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके लिए, ठीक है। हमारा सेकेंड टॉपिक है थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। जनरल प्राइस लेवल क्या है? किसी भी चीज़ का जो प्राइस है उसे जनरल प्राइस, एवरेज प्राइस को हम जनरल प्राइस लेवल बोल सकते हैं। लेकिन अगर उस प्राइस में कंटिन्यूसली एक परसिस्टेंट इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं कि हाँ, वहाँ पर क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन आ रहा है, महंगाई हो रही है, ठीक है। समझो जब आपके जो पेरेंट्स थे उनके समय एग्जाम्पल है उससे समझो, आपके जो पेरेंट्स थे उनके समय गोल्ड का जो प्राइस था वो 4000 या 5000 पर 10 ग्राम था, ठीक है। 1 तोला 10 ग्राम उस समय 4 या 5000 के मिलते थे। आज के समय वो 50,000 है पर 10 ग्राम, मतलब 1 तोले के लिए आपको 50,000 पे करना पड़ रहा है। तो ये क्या हो रहा था? परसिस्टेंटली वो इंक्रीज होते गया और यहाँ तक पहुंचा है, कंटिन्यूसली वो इंक्रीज हो रहा था। मतलब क्या हुआ? महंगाई हुई है। तो एक इन्फ्लेशन को या डिफ्लेशन को समझने में हमें कौन सी थियरी हेल्प करती है? जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शोज हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हमें बताते हैं कि कैसे जनरल प्राइस लेवल को डिटरमाइन किया जाता है, तय किया जाता है। एंड फर्दर एक्सप्लेन्स व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशंस इन इट। और यह हमें ये भी बताता है कि क्या कारण है जिसके वजह से इसमें क्या हो रहा है? फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, चीज़ें चेंज हो रही है, ठीक है। द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑन अकाउंट्स ऑफ द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। महंगाई या मंदी के कारण जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसे समझने के लिए हमें जनरल प्राइस लेवल की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर इन्फ्लेशन है, ठीक है, ज़्यादा इन्फ्लेशन है, महंगाई ज़्यादा है, बट लोगों के पास पैसे कम है, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे? ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे क्या? ज़्यादा डिमांड करेंगे, डिमांड उनकी कम हो जाएगी क्योंकि वो चीज़ें महंगी है, उनके पास उतने पैसे शायद नहीं होंगे। एक पुअर फैमिली के हिसाब से देखें या एक मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से देखें तो इन्फ्लेशन उनके लिए बहुत भारी पड़ता है। वही अगर डिफ्लेशन आ जाता है इकोनॉमी में तो वो भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो जो भी जनरल प्राइस लेवल है वो क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। वो समझने में कौन हेल्प करता है हमें? मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, ठीक है। थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग चीज़ें हैं। अगर हम ग्रोथ देखें तो अगर नंबर्स में चीज़ें बढ़ रही हैं तो वो ग्रोथ है, लेकिन वही अगर चीज़ें टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है, टेक्निक्स हम मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम वहाँ बोल सकते हैं हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। पहले ये जो अगर हम ये देखें कि समझ लो अगर स्ट्रक्चर्स वगैरह आज के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, रोड्स, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें, ब्रिजेस, ये सारी चीज़ों में हम बोलते हैं हाँ डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन अगर हम बोले कि एक जो नंबर्स बढ़े, अगर हम पॉपुलेशन बोलें, पॉपुलेशन में क्या होते हैं? नंबर्स बढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होती है? ग्रोथ होती है। अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा, ग्रोथ मतलब क्वांटिटी बढ़ना, नंबर्स बढ़ना, डेवलपमेंट मतलब हम उस जगह पर क्या हो रहे हैं? बेहतर काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी हम
अच्छी यूज कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। मैक्रोइकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ द थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्रोइकोनॉमिक में कुछ थियोरीज दी गई हैं कि कैसे हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को कर सकते हैं। ये हमें बताता है, एक्सप्लेन करता है द कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी, कि अगर हम डेवलप नहीं हैं या अंडर डेवलप्ड हैं, अंडर डेवलपमेंट में हैं या हमारे यहाँ पॉवर्टी है, तो उससे क्या क्या हमें नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या उसके कारण, ये सारी चीज़ों को हमें एक्सप्लेन करता है। कौन? मैक्रो इकोनॉमिक। इट ऑल्सो सजेस्ट स्ट्रेटेजीज, हमें और नए नए स्ट्रेटेजीज, आइडियाज देता है कि कैसे हम एक्सेलरेट कर सके, मतलब ये ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सके। हमें नई नई नीतियाँ और आइडियाज प्रोवाइड करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, कि कैसे हम हमारा ग्रोथ इकोनॉमी का और उससे डेवलपमेंट कर सके। मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेशनल इनकम हमने क्या कर ली, डिटरमाइन कर ली, तो ये जो मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे हमें पता चलता है कि हमारी इनकम जो है कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन द टोटल नेशनल इनकम। मतलब आप जो फैक्टर्स पे, जैसे कि हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, उन पर आप कितना जो आपका इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वो चीज़ें हमें कहाँ से समझने मिलती है, थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है।